कश्मीर घाटी में सेना का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है और हम आपको बताएं कि हिफाजती दस्तों ने आज फिर 2 मिलिटेंट्स का काम तमाम कर दिया है। अनंतनाग में मुठभेड़ के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया। अनंतनाग के कुंदरू इलाके में दहशतगर्दों ने सर्च ऑपरेशन चला रहे सिक्योरिटी फोर्स पर फायरिंग की, जिसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अनंतनाग में हिजबुल के जिला कमांडर अशरफ खान और पाकिस्तानी दहशतगर्द को ढेर कर दिया। तो सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन ऑल आउट पार्ट 2 लगातार जारी है और जाकिर मूसा के तौर पर बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली थी और आज फिर 2 मिलिटेंट्स को ढेर कर दिया गया है। ये हम आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का मुश्तरका ऑपरेशन था, जिसमें 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है। अनंतनाग के कुंदरू इलाके में दहशतगर्दों ने सर्च ऑपरेशन चला रहे सिक्योरिटी फोर्स पर फायरिंग की थी, जिसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ और इसमें हिजबुल के जिला कमांडर अशरफ खान और एक पाकिस्तानी दहशतगर्द को ढेर कर दिया गया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल इस्लाम जुड़ गए फोन लाइन पर। तजम्मुल, बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जाए और हम ये देख रहे हैं कि जाकिर मूसा का काम तमाम किया गया था और उसके बाद ऑपरेशन ऑल आउट पार्ट 2 के तहत लगातार मिलिटेंट्स के खात्मे का सिलसिला जारी है और आज एक और बड़ी कामयाबी मिली है। तो तजम्मुल से हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस को लगातार बड़ी कामयाबी मिल रही है और कश्मीर घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट पार्ट 2 सिक्योरिटी फोर्सेस का लगातार जारी है, जिसके तहत मिलिटेंट्स के खात्मे का सिलसिला भी जारी है। आज का वाकया अनंतनाग का है, जहां पर कुंदरू इलाके में दहशतगर्दों ने सर्च ऑपरेशन चला रही सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की, जिसके बाद यह एनकाउंटर शुरू हुआ और इस एनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने अनंतनाग में हिजबुल के जिला कमांडर अशरफ खान और एक पाकिस्तानी दहशतगर्द को ढेर कर दिया। तो एक लोकल मिलिटेंट और एक पाकिस्तानी दहशतगर्द को ढेर किया गया है। हिजबुल का जिला कमांडर था अशरफ खान, जिसको आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने एनकाउंटर में ढेर किया है। हम आपको बता दें कि अनंतनाग के कुंदरू इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था और इस सर्च ऑपरेशन के दौरान जब मिलिटेंट्स ने फायरिंग शुरू की तो इस एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट्स ढेर हो गए। एक बार फिर से रुख करते हैं तजम्मुल का। तजम्मुल, बड़ी कामयाबी माने जाए आज जिस तरह से ये एनकाउंटर हुआ है, 2 मिलिटेंट्स मारे गए हैं। देखिए बुशरा, जब हम साउथ कश्मीर के इन ऊपरी इलाकों की बात करें, जिसमें कोकरनाग का ये वो इलाका है जहां पर मिलिटेंसी रिलेटेड जो है इस तरह की खबरें बहुत कम आती है, बल्कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। लेकिन गुज़श्ता साल हमने देखा कि इस एरिया की तरफ मिलिटेंटों की जो मूवमेंट थी वो अच्छी खासी दिखाई दे रही थी और जिसके बाद सर्च ऑपरेशन भी चलाए गए। लेकिन आज अलग सुबह पुलिस को ये इतला मिली राष्ट्रीय राइफल्स के साथ कि इलाका कोकरनाग के सगाम इलाके में 2 से 3 मिलिटेंट छुपे बैठे हैं, जिसके बाद इलाके का सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें 19 राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की नफरी शामिल है। जो ही फौज की टीम उस जगह तक पहुंची जहां पे इंटरसेप्ट हुआ था और मिलिटेंटों के छिपे बैठने की इतला पहुंची थी, तो ताक में बैठे मिलिटेंटों ने जबरदस्त फायरिंग की और 2 तरफा फायरिंग का सिलसिला कई घंटों तक जारी रहा, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने यह इतला दी कि इलाके में मौजूद 2 मिलिटेंट जो हैं वो मार गिराए गए हैं। उसके बाद पुरतशद्दुद झड़पों का कई इलाकों में हमने आज खुद जायजा लिया और देखा कि कई इलाकों में इस तरह के पथराव के वाकयात भी हुए। लेकिन देर गए जो इसमें डेवलपमेंट हुई कि इसका जैश का एक अहम तरीन मिलिटेंट जो कि फैसल अहमद बताया जाता है, जनूबी कश्मीर के अनंतनाग का है, शायद हो सकता है कि वो इस इनकाउंटर में मारा गया हो, जबकि दूसरा फॉरेनर है। लेकिन कुल मिलाकर दोनों मिलिटेंटों की डेड बॉडीज की जो आइडेंटिफिकेशन है वो अभी तक जम्मू कश्मीर पुलिस ने कंफर्म नहीं की, लेकिन जराए के हवाले से खबर है कि जैश का इंतहाई अहम कमांडर जो था अनंतनाग से इसका ताल्लुक बताया जाता था, इस इनकाउंटर में मारा जा चुका है। और दूसरे मिलिटेंट के बारे में अभी तक जराए के हवाले से खबर है कि वो दूसरा जो है पाकिस्तान से ताल्लुक रखता था। कुल मिलाकर इस एरिया में अगर हम देखें तो इस एरिया में इस इनकाउंटर के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और राष्ट्रीय राइफल्स के जो
टुकड़ियां और पार्टियां वहां से निकल रही थी। तो उसके बाद कई जगहों पर पुरतशद्दुद झड़पें भी हुई, लेकिन कुल मिलाकर इस एनकाउंटर में बगैर किसी नुकसान के, यहाँ तक कि कोई भी जिसमें आम शहरी जख्मी नहीं हुआ। और इसमें जो टारगेट सिक्योरिटी फोर्सेस का था वो 2 के 2 मिलिटेंट थे जो कि मौके पर ही मारे गए। इसमें किसी भी जो आम शहरी है या वहां से गुजर रहे लोग हैं उनमें किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं है। इसलिए इसको स्विफ्ट एक्शन के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस ऑपरेशन को ये भी खबर है कि इन लोगों का टारगेट दरअसल अमरनाथ यात्रा थी। क्या इस बारे में कोई भी जानकारी मिल पा रही है? देखिए बुशरा, जब हम अमरनाथ यात्रा की बात करते हैं, जब हम पहलगाम के बालताल इलाके से या नुनवन बेस कैंप की बात करते हैं जहां पर अमरनाथ यात्रा तकरीबन शुरू हुआ चाहती है, लेकिन उससे पहले ये जो एरिया है ये कोकरनाग का है। यानी कोकरनाग, अनंतनाग और उसके बाद पहलगाम का जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर ये मिलिटेंट इस एरिया से, कोकरनाग के सागुम एरिया से निकलकर अनंतनाग से, बिजबहरा से होते हुए अगर ये कहीं ना कहीं पहलगाम के उस तरफ रास्ते की तरफ देखे जा सकते या यहाँ पर कोई झड़प होती तो यकीनन जो शक है वो यकीन में बदल सकता था। लेकिन क्योंकि कोकरनाग और पहलगाम का जो फासला है वो बहुत ज्यादा है और इतना आसान भी नहीं होगा कि यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन करके मिलिटेंट जो है इंतहाई सिक्योरिटी हसास जुमरे के तहत ये इलाके माने जाते हैं और यहाँ तक अमरनाथ यात्रा के एरिया तक इसका रीच हो सकता था। लेकिन क्योंकि पुलिस ने अभी तक ना ही इनकी शनाख्त जाहिर की ऑफिशियली और ना ही अभी तक ये बताया कि क्या इरादे से मिलिटेंट जो थे वो अमरनाथ यात्रा के हमले के हवाले से कोई प्लानिंग थी या इन इलाकों में छिपे बैठे थे। लेकिन जो इलाके का टोपोग्राफी है, इस इलाके में सागुम, कोकरनाग के ऊपरी इलाकों में चूंकि ये मुजाफाती और फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पर मिलिटेंट अमूमन इस एरिया में देखे जाते हैं। लेकिन बहुत कम बार हमने देखा कि इस तरह की झड़पों से मिलिटेंटों को नुकसान पहुंचा हो। लिहाजा अमरनाथ यात्रा के साथ मुझे लगता है कि जब तक पुलिस कंफर्म नहीं करती अभी बताना कबल वक्त होगा। बहुत शुक्रिया तजम्मुल आपका तमाम जानकारी के लिए। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह एक रोजा पुंछ दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने जिला पुलिस लाइन में मुनक्किद पुलिस दरबार को खिताब करते हुए लोकसभा इंतखाबात को पुरअमन करने के लिए पुलिस जवानों और अफसरान की हौसला अफजाई की। वहीं उन्होंने पुलिस जवानों से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल सुनने के साथ ही जवानों को उनकी जायज मांगों को पूरा करने और मसाइल को हल करने का यकीन दिलाया। इस मौके पर डीआईजी पुंछ राजौरी रेंज विवेक गुप्ता और एसएसपी पुंछ रमेश अंग्राल भी उनके साथ दरबार में मौजूद रहे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए दिलबाग सिंह ने अपने पुंछ दौरे के दौरान जाकिर मूसा को मार गिराने और रियासत में मौजूद देसी और गैर मुल्की दहशतगर्दों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब सिर्फ 275 मिलिटेंट्स ही रह गए हैं, जिनमें से 150 मिलिटेंट्स गैर मुल्की हैं। साथ ही पुलिस की तरफ से ड्रग्स के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि आवाम का हमें भरपूर ताउन मिल रहा है, जिसके चलते गुज़िश्ता 3-4 दिनों में ही पुलिस ने रियासत में ड्रग्स की नई बड़ी खेप पकड़ी है। देखिए, पुंछ का विजिट हमारा जो है ये बेसिकली अपने जो फौज है जहाँ की उनको शाबाशी कहने के लिए है। पीछे इलेक्शन अभी गुजरी है, बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने इलेक्शन जो है यहाँ पर कंडक्ट करी, बिल्कुल पीसफुल रहा, अमन मान से सब कुछ हुआ। बाकी जहाँ पर तफ्तीश के जरिए से नारकोटिक्स के खिलाफ जो ड्राइव इन्होंने चला रखी है उसके हवाले से जो अच्छा काम हो रहा है उनके लिए इनकी तारीफ करना चाहता हूँ। देखिए, जो मूसा का मारे जाना है ये एक आइडिया का अंत है। एक मिलिटेंसी में नया आइडिया फूंका था उसने कि जे ISIS की आइडियोलॉजी को लेके चल रहा है, ये ग्रुप बना दिया है, वो ग्रुप बना दिया, जहाँ पर ये करेंगे वो करेंगे, जहाँ पर वो कर देंगे, खलीफत कायम कर देंगे, उस तरह की बातें चलती थी। तो मैं समझता हूँ कि इसके मारे जाने से उस आइडिया की मौत हुई है। कुपवाड़ा के हिंदवाड़ा इलाके के बाबा गुंड में मिलिटेंट्स ने एक फल कारोबारी को गोली मारकर हलाक कर दिया। जानकारी के मुताबिक पीर की देर शाम मिलिटेंट्स ने बाबा गुंड में घर के बाहर अब्दुल मजीद शाह नाम के शख्स को गोली मार दी। गोली लगते ही वो खून से लथपथ होकर नीचे गिर पड़ा। गोलियों की आवाज सुनकर
लोग जब मौके पर पहुंचे तो वो जख्मी पड़े मजीद को आनन फानन में अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक अब्दुल मजीद पहले मिलिटेंट से, लेकिन उन्होंने हथियार छोड़कर अमन की जिंदगी शुरू की थी। दहशतगर्दी का रास्ता छोड़ने के बाद मजीद इन दिनों फलों का कारोबार कर रहा था। माना जा रहा है कि मुखबिरी के शक में मजीद का कत्ल किया गया है। हालांकि पुलिस की जानिब से अभी कुछ नहीं कहा जा रहा है। महलूक की अहलिया का रो रो कर बुरा हाल है। मजीद अपने घर का इकलौता कमाने वाला था, इसलिए लोगों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। सना मरहूम गुलाम हसन शाह बाप गुण रोजन और वाहिद फर्द बेचमिस बोझ तम से वाहिद पान पानी जाए पान पान करा हुकूमत जो कुन नफर युस जना करा उस अमिस अयाल यस के जोड़ दो छु वार या तुस पथर सो अमिस ताकत बुस्तस बची मोल मे तस कर योस अमिस शान ये पकनो घर अमिस बची ज बालिग पड़ी मजलिस मज कम सहारा सहारा बेचमिस बच्चे सह 9th 10th पढ़ा सह लोकल बच्चे कमान वोल अमिस बस खुदा कह यह घर वस पथर अगर अमिस कह थोड़ा मेव जात थोड़ा बस गुम डॉक्टरस मे टेस्ट कर रात आज डॉक्टरस हावन पान मे डेट मे जोड़न तकलीफ मे हार बस तूर दपन डॉक्टर फिर सुबह डॉक्टर गो कर टेस्ट बस बिट मास्टर बो कमर वार मे आव चीर फोन दोप ये फायर गम चून खानदार मोर मे वोन सोद सर्वे अमिस वारे कल सोरे मे पागल जाम तह पत तस दवा फुल पे अन मे पान बस पान दवा फुलिस बे कह सोर मे खानदार चलावान घर मे कह सोर। जम्मू पुंछ लोकसभा सीट पर जीत हासिल करने के बाद बीजेपी के नौमुंतखब अरकान पार्लियामेंट जुगल किशोर ने नगरोटा इलाके में आवाम का शुक्रिया अदा करने के लिए रैली का इनेकाद किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से इलाके की तरक्की का वादा भी किया। रैली के दौरान जुगल किशोर ने कहा कि लोगों ने जिस उम्मीद से उन्हें वोट किया है वो आवाम की उन उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है। आप देख रहे हैं कि देश की जनता ने नरेंद्र भाई मोदी जी को दोबारा से प्रधानमंत्री बनाने के लिए जी भर के जो है वो परिणाम है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री जी ने जो 5 वर्षों में लोगों के हितों के लिए काम किए हैं, सबका साथ सबका विकास, और उसके साथ साथ ही देश का मान सम्मान बढ़ाना, देश की सुरक्षा करना, ऐसे बहुत सारे काम जो है वो नरेंद्र भाई मोदी जी ने किए। इसलिए लोगों ने चाहा एक बार फिर तो ये जम्मू पुंछ की जनता का भी मैं आपके माध्यम से आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जिन्होंने जी भर के वोटिंग जो है वो की है। और हमने पहले भी लोगों के काम जहाँ पर किए हैं, आने वाले दिनों में भी मैं लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। आम इंतखाबात में जीत के बाद जहां मुल्क भर में मोदी के वजीर आजम बनने पर खुशी जताई जा रही है, तो वहीं जम्मू में रेफ्यूजीज ने भी बीजेपी को अक्सरियत मिलने और नरेंद्र मोदी के फिर से वजीर आजम बनने पर नाच गाकर खुशी का इजहार किया। आज मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कामयाबी हासिल की है और एक पार्टी को एक बड़ी बम्पर विक्ट्री के साथ आगे लाया है, और मैं अपनी तमाम रिफ्यूजी बरादरी की तरफ से और उनका बड़ा बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हमने हर एक बच्चे ने ये तहैया किया था कि हम नरेंद्र मोदी जी को लाएंगे, और उनके बेस पर, उनकी सोच पर, उनकी जितनी भी कार्य प्रणाली है उसको देखते हुए हमने वोटिंग की है। आर्टिकल 370 और 35A पर जारी सियासत में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर देवेंद्र सिंह राणा भी कूद पड़े हैं। देवेंद्र सिंह राणा ने जम्मू में सहाफियों से बातचीत के दौरान कहा कि आर्टिकल 370 गैर कानूनी नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस पर फजूल की सियासत कर रही है। भाजपा के राज्य के प्रधान कहते हैं कि दफा 370 इलीगल है। मेरे भाई, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो धारा दर्ज है वो इलीगल नहीं हो सकती।
वो इतना समझा दीजिए, क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। दफा 370 इलीगल नहीं हो सकती। आप कह सकते हैं हमने दफा 370 हटानी है, आप तो पिछले 60 साल से कह रहे हैं, लेकिन जो धारा आईन में दर्ज हो वो कभी इलीगल नहीं होती। लॉ एमिनेट्स आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। 30 मई को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हलफबर्दारी तकरीब है और इस मौके पर इस दफा पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान को दावत नहीं दी गई है। इस फैसले को बीजेपी की जम्मू कश्मीर यूनिट की जानिब से भी सही ठहराया जा रहा है। पार्टी तर्जुमान अभिजीत जसरोटिया के मुताबिक दहशतगर्दी फैलाने वाले मुल्क और उसके मुखिया को न्योता न देने का फैसला सही है। पाकिस्तान पर बोलते हुए जसरोटिया ने पाकिस्तान में हिंदू तबके के डॉक्टर के घर और क्लिनिक को आग के हवाले किए जाने की भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। हमारा जो संदेश है वो क्लियर है कि टेररिज्म टॉक्स ये इकट्ठी नहीं चल सकती। अगर आपने टेररिज्म करना तो हम आपसे कोई बातचीत नहीं करेंगे, उस टेररिज्म का हम मुंह तोड़ जवाब देंगे आपको। मुझे लगता है कि सरकार पहली सरकारों की तरह दोगली सरकार नहीं है। इसकी नीति बिल्कुल साफ है कि आतंकवाद को पनपने वाले जो देश हैं इन देशों को कड़ा जवाब दिया जाएगा। और मुझे लगता है जब इमरान खान साहब ने उनको मुबारकबाद देने के लिए फोन किया तब भी उन्होंने अपना क्लियर कट स्टैंड उस पर बता दिया था। देखिए, मोदी जी की प्रचंड जीत से बौखलाया हुआ पाकिस्तान, अब उनके पास कुछ भी नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं ऐसी हरकतों पे उतर आया हुआ है जिससे लगे कि माइनॉरिटीज तो कभी भी पाकिस्तान में आज तक सेफ नहीं रही, तो वहां पर माइनॉरिटी बिल्कुल सेफ नहीं है। इसीलिए ये सारी जो चीजें मुझे लगता है यूएन लेवल पर भी इस चीज को क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए और एक ऐसी कहीं ना कहीं वहां पर सिचुएशन क्रिएट कर जाए, कम से कम माइनॉरिटीज तो सेफ रहे वहां पर। रियासती कांग्रेस सदर जीए मीर ने सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि इंतखाबात में ज्यादा से ज्यादा पोलिंग बूथ कायम करना चाहिए ताकि वोटर अपना वोट सही ढंग से इस्तेमाल कर सके और वोटर्स को ज्यादा परेशानियों का सामना न करना पड़े। साथ ही कांग्रेस रियासती सदर ने असेंबली इंतखाबात पर बात करते हुए कहा कि जितना जल्द हो सके इंतखाबात कराना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इंतखाबात के लिए तैयार है। उन्होंने बीजेपी से सवाल किया है कि 3 सालों तक सरकार में रही बीजेपी ने आवाम के लिए आखिर क्या किया। सरकार किसी की भी हो, अभी 3 साल भाजपा की सरकार थी, मरकज में उनकी सरकार थी, तो 3 साल में वो कौन से सिटीजन नंबर 1 उन्होंने बना दिए। ये एक कंपोजिट रियासत है, इसमें कंपोजिट कल्चर है और कंपोजिट कल्चर में एक तीनों खित्तों से नुमाइंदगी आने के बाद सरकार बनती है। अगर कई पार्टियों का भी वो बनेगी तो भी जब काबीना होती है उसमें जम्मू के भी जिम्मेदार मिनिस्टर्स होते हैं, कश्मीर के होते हैं, लद्दाख के होते हैं और ये एक फोबिया वो वहाँ पैदा करते हैं। मैंने उनको इस तरह की कई मिसालें दी, चाहे वो हमारे कांग्रेस प्लेटफार्म पर, चाहे बीजेपी के प्लेटफार्म पर, क्या मिनिस्टर्स नहीं रहे, क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स नहीं रहे, वो क्या वहाँ पर कैजुअल लेबर्स थे।